हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आपका होम एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, थ्री पार्टिकल्स आर thrown from the top of top of the tower, from the top of tower which has height 40 मीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसकी हाइट जो है 40 मीटर है। ठीक है, या फिगर में आपको गिवन है एज शोन इन फिगर। ठीक है, यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, ये हमारे पास फिगर जो है क्वेश्चन में गिवन है। ये टावर है आपका, इसकी हाइट हम 40 मीटर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका टावर हो गया जिसकी हाइट डियर स्टूडेंट्स 40 मीटर है। ठीक है, यहाँ से कोई पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन में थ्रो किया गया है एट 45 डिग्री। ठीक है, इसको हम सपोज कर लेते हैं फिगर फर्स्ट। इसमें थ्री पार्टिकल्स डिफरेंट वेलोसिटी से डियर स्टूडेंट्स थ्रो किया गया है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20√2 गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ से टावर की हाइट जो है वो 40 मीटर ही है ना, और यहाँ से इसका वेलोसिटी जो दिया है इसने 20 मीटर पर सेकंड दिया है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। थर्ड केस में इसने थर्ड पार्टिकल्स के लिए क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये इसका भी हाइट आपका वही है सेम 40 मीटर, और यहाँ से ये जो पार्टिकल है डियर स्टूडेंट्स, इसने कुछ इस डायरेक्शन में थ्रो किया है एट 45। यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी 20√2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको तीन केसेस दिया है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द टाइम when it strikes the ground। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको टाइम कैलकुलेट करना है जिस टाइम ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। ठीक है, एंड इसने क्वेश्चन और भी पूछा है, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम the foot of tower at this point। ठीक है, इसमें डियर स्टूडेंट्स ये तीन फिगर्स गिवन हैं। ठीक है, तीनों फिगर में यहाँ पर डिफरेंट वेलोसिटी गिवन है हमको, और इनकी हाइट गिवन है। इसकी भी हाइट, यहाँ पर हाइट तीनों की सेम गिवन है, और वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स ये डिफरेंट आपको गिवन है। सबसे पहले हम टाइम कैलकुलेट करते हैं फॉर फिगर फर्स्ट। इसका सलूशन देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सलूशन फिगर फर्स्ट के लिए देखें डियर स्टूडेंट्स। फिगर फर्स्ट के लिए तो यहाँ से u y की वैल्यू कितनी है, u y आपका हो जाएगा u sin 45। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स u की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 20√2 इंटू साइन 45 की वैल्यू √2 से √2 कैंसिल हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गई वैल्यू यू आई की। नेक्स्ट यहाँ से एस वाई भी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, जिसकी वैल्यू है -40 मीटर। ठीक है, इस डिस्टेंस को पार्टिकल जो है
ट्रेवल करेगा और ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हम एक रिलेशन जानते हैं, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यहाँ पर इन सब की वैल्यू हम प्लेस्ड कर देते हैं, तो -40 इज इक्वल टू यू वाई आपका कितना हो जाएगा, यू वाई की वैल्यू 20 है इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू -g होगी, तो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, -12 10 टी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से -8 इज इक्वल टू 4t माइनस यहाँ से हमको क्या मिला, टी स्क्वायर। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो टी स्क्वायर -4t -8 इज इक्वल टू 0 मिला। ठीक है, यहाँ से t की वैल्यू वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, t की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, t इज इक्वल टू कितना मिलेगा, t इज इक्वल टू -b, तो यहाँ पर 4 हो गया, प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, तो b स्क्वायर यहाँ पर 16। ठीक है, और प्लस माइनस होगा -4ac, तो a1 है, c आपका -8 है अपॉन 2a, तो a की वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, आई होप डियर स्टूडेंट्स ये क्लियर होगा आपको। यहाँ पर हम इस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर t की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो t इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 4 प्लस माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 32/2, तो t इज इक्वल टू यहाँ से 4 प्लस माइनस √48 अपॉन 2। ठीक है, तो t इज इक्वल टू ये हो गया, t इज इक्वल टू यहाँ पर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमको मिलेगा 4 प्लस माइनस √48 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 4√3 लिख सकते हो, इसको 4√3/2 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 2 प्लस माइनस 2√3, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 1.73/1। ठीक है, तो 1 हम एज इट इज रहने देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस माइनस साइन हम यहाँ से इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्लस इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 6, ये 4 और ये 2 1 जा 2, 3.46, तो इसकी वैल्यू हो गई 5.46। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स पहले फिगर के लिए जो टाइम की वैल्यू आई है आपकी t1 इज इक्वल टू कितना आया, 5.46 सेकेंड। ठीक है, आइए अब हम t2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, t2 इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिलेगा, t2 में भी डियर स्टूडेंट्स सेम फार्मूला सेम रिलेशन हम लगाएंगे, सेम फार्मूला इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड फिगर के लिए देखो, तो यहाँ से ui आपका 0 है। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ui में कोई भी कंपोनेंट नहीं गिवन फिगर में, ui आपका 0 हो जाएगा, सेम फार्मूला लगाओगे sy इज इक्वल टू ui t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। ठीक है, तो sy आपका -40 है, ये 0 है, प्लस यहाँ हो जाएगा -हाफ ay की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 और 5 8 जा 40, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये -8 इज इक्वल टू आपको क्या मिला, माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, या इसको लिख सकते हो 2√2, और √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 1.414, इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2.82। ठीक है, 2.828 t2 की वैल्यू हो गई, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स t2 की वैल्यू आपकी हो गई 2.828 सेकेंड। बहुत ही इजी है डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको कंपोनेंट मेथड लगाने हैं, सबके कंपोनेंट्स डिवाइड कर लेने हैं, कंपोनेंट्स पहचानने हैं। आइए हम फिगर थर्ड के लिए t3 की वैल्यू निकालते हैं, फिगर थर्ड के लिए। ठीक है,
फिगर थर्ड के लिए T3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके लिए UI निकालोगे। UI की वैल्यू क्या आएगी, UI की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ये 20√2 है, 20√2 का ये कंपोनेंट UI होगा, तो 20√2 साइन 45 आएगा। ठीक है, आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो UI इज इक्वल टू यहाँ से साइन, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर UI साइन का जो वैल्यू आएगी, UI की जो वैल्यू आएगी उसका साइन जो होगा वो अपोजिट होगा, नेगेटिव ऑर्डर होगा, है ना। तो UI इज इक्वल टू यहाँ से हमको मिलेगा माइनस U साइन 45, U की वैल्यू कितनी है 20√2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर UI की वैल्यू -20 हो गई। ठीक है, अब हम अपना फार्मूला लगाएंगे, SY इज इक्वल टू UIT प्लस हाफ AYT²। ठीक है, SY की वैल्यू हमको गिवन है -40 इज इक्वल टू UIT, UI की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से -20 इंटू T, यहाँ माइनस हाफ AY की वैल्यू 10 इंटू T², ये हो गया 5 और ये हो गया 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, है ना। अब इसको आगे सॉल्व करो, यहाँ से T² हम इधर कर लेते हैं, तो T² ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 40, है ना, और ये -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी सेम फार्मूला लगाओगे T की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो T इज इक्वल टू यहाँ से -b, तो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस ये भी यही आपका √48 आ जाएगा अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से T की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। T की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 प्लस माइनस 4√3 अपॉन 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ से T इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2√3। ठीक है, तो 2√3 की वैल्यू हम कैलकुलेट किए हैं, 3.46 आता है, तो -2 प्लस 3.46, यहाँ पर हम माइनस साइन इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो T इज इक्वल टू यहाँ से हमको मिला, T इज इक्वल टू इसमें इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.46 सेकेंड। तो फिगर थर्ड के लिए डियर स्टूडेंट्स हम इसको हम T3 सपोज कर लेते हैं, तो T3 इज इक्वल टू 1.46 सेकेंड। ठीक है, 1.46 सेकेंड। तो T1 T2 T3 हमने डिफरेंट टाइम कैलकुलेट कर लिया, जिसमें हमारा क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट था, फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है, अब आइए डियर स्टूडेंट्स इसमें हम इसका नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसने कहा है एंड डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ टावर एट दिस पॉइंट, जहां पर जिस पॉइंट पर ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है वहां से इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। तो हमको टाइम मिल गया है, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वेरी इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x1 इज इक्वल टू पहले फिगर के लिए ux इंटू T1 हो जाएगा, है ना। ux अभी हम कैलकुलेट किए थे 20 आया था, और T1 की वैल्यू यहाँ से 5.46 आया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9, 2 5 जा 10, तो ये डियर स्टूडेंट्स 109.20 मीटर हो जाएगा x1 की वैल्यू। ठीक है, x2 की वैल्यू सेकेंड फिगर से आइए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x2 का भी फार्मूला आपका वही हो जाएगा ux इंटू T2। तो ux की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, ux आपका 20 हो गया, T2 की वैल्यू कितनी हो गई, T2 की वैल्यू यहाँ से 2.82। ठीक है, 828 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 8 जा 16, यहाँ 0 आएगा, और 2 2 जा 4 5 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 5 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया 56.50। ठीक है, तो x2 की वैल्यू 56.560 मीटर हो गया। x3 भी सिमिलरली कैलकुलेट कर सकते हो, ux इंटू T3, है ना। ux की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स वही होगी आपकी 20। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखें, ux की वैल्यू ये होगा, और 20√2 ux की वैल्यू 20√2
cos 45 की वैल्यू 1/√2, √2 कैंसिल हो गया, 20 आ गया। तो 20 × T3 की वैल्यू 1.46, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो तो ये 0 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 और 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये हो गया 29.20, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये कितना आया, 29.20, ठीक है। तो ये हो गया आपका x1 x2 x3 t1 t2 t3 डिफरेंट फिगर्स के लिए, ठीक है। यहाँ डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको मेथड क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए इसमें हम एक नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल देखते हैं। इससे भी डियर स्टूडेंट्स आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट, एग्जांपल नंबर 2 है डियर स्टूडेंट्स, ए बॉल rolls off the edge of आगे डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया है इसने, एज ऑफ हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है, टॉप 4 मीटर हाई, इसका जो टॉप है डियर स्टूडेंट्स वो 4 मीटर हाई है, ठीक है। आगे इसने क्वेश्चन पूछा है, इफ इट स्ट्राइक्स द फ्लोर, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया है, एट अ पॉइंट 5 मीटर horizontally away from the edge, ठीक है। फिर डियर स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है एज ऑफ द टेबल, ठीक है, एज ऑफ द टेबल हमसे क्वेश्चन पूछा है आगे, व्हाट वाज इट स्पीड ठीक है, एट द इंस्टेंट, ठीक है, it left the table, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स इसका सलूशन देखेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझेंगे अच्छे से। यहाँ पर कोई बॉल से रोल्स ऑफ हो रही है द एज ऑफ हॉरिजॉन्टल टेबल, जिसका एज जो है वो 40 मीटर हाई, एज का टॉप, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स ये हम सपोज कर लेते हैं ये कोई हमारा ग्राउंड से 4 मीटर हाई टॉप हो गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेबल का। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से कोई बॉल्स जो है वो रोल्स हो रही है, ऐसे कुछ बॉल्स जो है यहाँ से रोल्स हो रही है। कितनी मीटर हॉरिजॉन्टली अवे, यहाँ पर 5 मीटर, ये जो इसका जो ये फुट है, फुट ऑफ कह सकते हो या एज ऑफ प्लेन कह सकते हो। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से इसको हम ए पॉइंट मान लें, इसको बी पॉइंट मान लें और इसको ए पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ से यह 5 मीटर डिस्टेंस दिया है, 5 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट ओ, या एज दिया है इसने, एज ऑफ द टेबल। इसके एज से 5 मीटर दूर पर या डियर स्टूडेंट्स पार्टिकल्स जो है इसको लेफ्ट करेगा, तो इसकी स्पीड कितनी थी जिस टाइम पार्टिकल्स या बॉल्स, यहाँ पर बॉल्स दिया है, बॉल्स रोल्स करते करते इस पॉइंट पर पहुंचेगा। इस पॉइंट को जब ये लेफ्ट करेगा तो यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी थी, ठीक है, यही हमसे पूछा है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ए बी डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो ए बी डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसका जो टाइम होगा वही टाइम डियर स्टूडेंट्स ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करने में भी होगा, ठीक है। और यहाँ से हम वेलोसिटी वेरी इजली कैलकुलेट कर लेंगे जब यहाँ पर हमको ये डिस्टेंस गिवन है और हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इतने ही टाइम में या ए बी पाथ भी ट्रेवल करेगा पार्टिकल और उतने ही टाइम में ये ओ बी डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो आइए इसमें हम सबसे पहले टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। तो टाइम का कैलकुलेशन करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमने आपको अभी अभी एक रिलेशन समझाया था, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस वाई की वैल्यू यहाँ से आपका -4 मीटर हो जाएगा। यू वाई डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, प्लस यहाँ से -हाफ ए वाई की वैल्यू हम 9.8 प्लेस्ड कर देते हैं इंटू टी स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 9.8 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से डियर स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 9.8 हो जाएगा। टी इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिलेगा 8 अपॉन 9.8, ठीक है, इसका अंडर रूट, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 9.8 इसका अंडर रूट, ठीक है। यह डियर स्टूडेंट्स इसका कैलकुलेशन करोगे तो इसकी वैल्यू आपको 0.9 सेकेंड मिलेगी, ठीक है। यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 0.9 सेकेंड, है ना। डियर स्टूडेंट्स जब यहाँ से हमने टी कैलकुलेट कर लिया, टी कैलकुलेट किया है डियर स्टूडेंट्स पार्टिकल के ए बी पाथ, पार्टिकल के द्वारा जो ए बी पाथ ट्रेवल किया जा रहा है वह टाइम हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। ए बी पाथ को ट्रेवल करने में टाइम, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगा है वही टाइम आपका ओ बी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में भी लगेगा, है ना। ओ बी इज इक्वल टू यहाँ से डियर स्टूडेंट्स क्या कह सकते हो फ्रॉम फिगर, ओ बी इज इक्वल टू यहाँ से अगर हम पार्टिकल की हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी जो है v सपोज कर लें तो v इंटू टी ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो टी ए बी डियर स्टूडेंट्स कितना है 0.9 है, तो ओ बी इज इक्वल टू आपको पता है 5 है, तो 5 इज इक्वल टू v इंटू टी ए बी की वैल्यू 0.9 है, ठीक है। तो यहाँ से v इज इक्वल टू 5 अपॉन 0.9 कह सकते हो, या v इज इक्वल टू, इसको आप डियर स्टूडेंट्स सॉल्व कर सकते हो, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 5.55, ठीक है। यहाँ पर इसको 50/9 कर सकते हो, ठीक है, इसको 50/9 कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करोगे 5.55 मीटर पर सेकेंड इसका रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को डियर स्टूडेंट्स हम कुछ इस टाइप से कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए सॉल्व करते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स इन दोनों लेक्चर, दोनों एग्जाम्पल से, इस लेक्चर से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के इस लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप लोग यहाँ से मेथड सीखें और अपने टेक्स्ट बुक्स में क्वेश्चंस मैक्सिमम मोर एंड मोर क्वेश्चंस सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।